चतुर्थेश हमारे जिस भाव में होगा और हमें किस तरह का रिजल्ट देगा, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी के बारे में। चतुर्थेश यानी कि फोर्थ हाउस में जो कोई भी राशि बैठी है उसके स्वामी, अगर हम बात करें कि फोर्थ हाउस में एक नंबर लिखा हुआ है और एक नंबर की जो लॉर्डशिप होती है वो मंगल के पास होती है, तो वो कहाँ पे बैठे हुए हैं? हर एक हाउस में, कुंडली के 12 भावों में। जब जब वो कहाँ बैठे होंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले चतुर्थेश यानी कि फोर्थ हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक को अपनी मदर से पूरा सपोर्ट मिलता है। ऐसे जातक के पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उनसे इसको प्रॉफिट मिल जाता है। गुड एजुकेशन रहती है ऐसे जातकों की, स्पेशली 12th तक की एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी रहती है। अपना मकान, अपनी प्रॉपर्टी इनके पास रहेगी। ऐसे जातक जो होते हैं, इनकी फैमिली पे इनकी मदर का रोल, यानी कि लोग इनकी मदर से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। पूरे परिवार के ऊपर माता का जो है रोब चलता है। अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब आगे चलते हुए बात करते हैं फोर्थ हाउस लॉर्ड इन सेकंड यानी चतुर्थेश द्वितीय भाव में। जब ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बनता है तो जातक बहुत कंजूस हो जाता है। वो जरूरत की चीजों पर भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता। अपनी फैमिली के लिए बहुत केयरिंग होता है। इनके पास इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा स्ट्रांग होता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन इनको पैसों के मामले में कुछ धोखेबाज भी बना सकता है, क्योंकि पैसे को ये बहुत पकड़ते हैं। चतुर्थेश इन तृतीय भाव यानी कि फोर्थ हाउस लॉर्ड इन थर्ड। ऐसे जातक को कई तरीकों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक जो होते हैं, इन्हें दिक्कत आ जाती है अपनी माँ के साथ संबंधों को मधुर बनाने में। इनकी 12th तक की एजुकेशन में कई बार दिक्कतें रहती हैं। हर प्रकार की सुख शांति में इनका अभाव रहता है। इसके बावजूद इनकी लाइफ को बनाने में इनकी मदर एक महत्वपूर्ण रोल जो है निभाती है। इनके लिए स्पेशल एक चीज है कि क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं जातक के जीवन में परेशानियों को दिखाता है, तो इनके लिए एक सबसे पावरफुल रेमेडी ये रहती है कि इन्हें अपनी मदर की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सुबह अपने उठते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुएं, क्योंकि माँ के जरिए ही इनका भविष्य उज्जवल होगा। फोर्थ हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस यानी कि चतुर्थेश इन चतुर्थ भाव, ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपकी सिचुएशंस को बहुत ही स्ट्रांग बना देता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव रहता है। हर तरह की सुख सुविधाएं आपके पास होती हैं। आपकी मदर का आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। व्यक्ति इमोशनल तो जरूर होता है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर इसके पास होती है, क्योंकि मन को स्टेबल करना ये अच्छी से तरीके से जानते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके लगन चार्ट में भी बनता है तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सपोर्टिव रहती है ये प्लेसमेंट। साथ ही साथ अगर ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में बनती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल शुरुआत में आपका मंगल का किया और जब फोर्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ में आया यानी कि मंगल फोर्थ हाउस में आ गया, तो आप मांगलिक हो गए। तो आपके अंदर उतनी पावर है कि आप अपनी फैमिली को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए चतुर्थेश पंचम भाव में यानी कि फोर्थ हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है आपकी संतान के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए। ये कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस का चतुर्थेश का पंचम भाव में आना, यानी कि चतुर्थ भाव और पंचम भाव आपस में संबंध बना रहे हैं। जब ये संबंध बनाते हैं तो आपका दिमाग, आपकी सोच सही डायरेक्शंस में जाती है। जब भी आपको एक इंट्यूशन रहेगी कहीं मुझसे गलत हो जाएगा, तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। अच्छी एजुकेशन है आपके पास, अच्छी नॉलेज है आपके पास, आप बहुत ही अच्छे जॉली नेचर के व्यक्ति होंगे। चतुर्थेश इन सिक्स्थ हाउस यानी षष्टम में, फोर्थ हाउस लॉर्ड इन सिक्स्थ। यहाँ पे अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपके जीवन में रुकावटों को दिखाता है। आपको अगर हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आपकी चेस्ट रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे आप फेस कर सकते हैं अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बनता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके लिए केसेस आ सकते हैं। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के मामले भी आपके ऊपर आ जाए। अगर ये कॉम्बिनेशन आपने शुरुआत में ही अपनी पत्रिका दिखाई और अगर यही कॉम्बिनेशन आपको आपकी पत्रिका में दिखता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप साइंस सब्जेक्ट के माध्यम से अपना करियर बनाएं। डॉक्टर, सर्जन बनने की कोशिश कीजिए। नहीं अगर करना चाहते तो अगर आप एडवोकेट या कोर्ट से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा फलीभूत रहेगा। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं
फोर्थ हाउस लॉर्ड इन सेवेंथ यानी कि चतुर्थेश इन सप्तम भाव। यहाँ पे अगेन अगर मंगल ही आते हैं तो आप मांगलिक हैं, तो यानी कि आपके साथ पार्टनरशिप अच्छी रह सकती है, आप बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छे आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ आपको करना आता है, आपको पैसे से ज्यादा पैसा बनाना आता है, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स होंगे, आपको सुख संपत्ति का पूरा पूरा भोग मिलेगा और जीवन में आपको पार्टनरशिप भी सूट करेगी। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन बनता है तो जितना इसका फायदा उठा सकते हैं उठाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करें। चतुर्थेश इन अष्टम भाव यानी कि फोर्थ हाउस लॉर्ड इन एट्थ हाउस। हर बार अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ, जब भी अष्टम भाव के साथ कुछ कनेक्शन बनता है तो कहीं ना कहीं हर एक चीज में कमी आ जाती है, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है अष्टम में आया है तो कहीं ना कहीं आपको माता से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी माता के साथ वैचारिक मतभेद या दूरियां रह सकती हैं, मदर बीमार रह सकती है, मन की बात आप खुलकर नहीं बता पाते हैं, हर अपने मन में सिर्फ एनालाइजिंग मोड में ही रहते हैं, इससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। अगर आप चाह भी रहे हैं तो चाह कर भी अपनी मदर का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता है, आपके मन में हमेशा यही रहता है कि मेरी मदर मेरी नहीं सुनती, और मदर को रहता है कि आप उनकी नहीं सुन रहे इसलिए मदर आपको सपोर्ट नहीं करती हैं। घर में जिस भी प्रकार के सुख हैं उन सुखों को ठीक से आप उपभोग नहीं कर पाएंगे, उनकी आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह ही जाएंगी। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बनता है तो आपको किसी सलाहकार से परामर्श लेकर रेमेडी करनी चाहिए ताकि इन दुविधाओं से आप बच सकें। चतुर्थेश इन नवम भाव यानी कि फोर्थ हाउस लॉर्ड इन नाइन। अच्छा कॉम्बिनेशन है, धार्मिक बनाता है आपको, तीर्थ स्थानों में घूमना आपको बहुत पसंद होता है, आपकी एजुकेशन अच्छी रहती है, रिलीजियस रिलेटेड बातें आप करते हैं, बहुत ज्ञान होता है आपको, ग्रंथों को पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको जब भी ऐसा लगता है कहीं पर भी आपको मौका मिलता है कि मैं ये ग्रंथ पढ़ूं और मुझसे नॉलेज लूं तो वो आप उस हर एक अवसर का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है। फोर्थ हाउस लॉर्ड इन टेंथ यानी कि चतुर्थेश इन दसम भाव। अगर चतुर्थेश दसम भाव में है तो कहीं ना कहीं जातक को अगेन प्रॉब्लम आएगी विद मदर, मदर का आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा या मदर से आपकी बन नहीं पाएगी। लेकिन ये अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो जब जिस जातक के पास मन पे कंट्रोल करने की पावर हो तो वो जीवन में बहुत कुछ जीत सकता है। बहुत पॉजिटिव रहते हैं आप अपने सेल्फ कंट्रोल को लेकर, लेकिन बस एक्सपेक्टेशन आपको अपनी मदर से नहीं रखनी है। आप उनका जितनी सेवा भाव कर सकते हैं आप कीजिए, आप अपना कर्म कीजिए, लेकिन आपको सोचे कि आपको बदले में वहां से जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे, वो नहीं हो पाती है। इस तरह के चार्ट में दिक्कत आती है सिर्फ एक ही बात को लेके कि मदर से सपोर्ट नहीं मिल पाता। बाकी अच्छा है, आपके करियर को लेके बहुत अच्छी चीजें हैं, आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगी। चतुर्थेश इन एकादश भाव यानी फोर्थ हाउस लॉर्ड इन 11। ऐसा जातक मन का थोड़ा कमजोर हो जाता है, उसके मन में हमेशा ये चलता रहता है कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं ऐसा करूं, हर वक्त एक नेगेटिव थॉट इनके मन में चलती है। हमेशा मैंने बताया है कि 11th हाउस में जो भी लॉर्ड बैठते हैं यानी एकादश भाव में जो भी बैठते हैं प्लैनेट्स वो अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों, हम यहाँ पे आपको इस हिसाब से बता रहे हैं क्योंकि फोर्थ हाउस लॉर्ड 11th में गए यानी कि अपने से अष्टम में चला गया, आपके मन को कमजोर कर दिया उसने। ऐसे जातक को हमेशा ये लगता है कि मदर मुझे पूरी बात नहीं बता, लेकिन मदर इनके लिए इनकी बेनिफिशियल ड्राइव होती है, इन्हें मदर से सारे सुख मिलते हैं। चतुर्थेश इन द्वादश यानी कि फोर्थ हाउस लॉर्ड इन 12th। हार्ट की दिक्कत हो सकती है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम रह सकता है, अगेन मदर से सपोर्ट नहीं मिलेगा या मदर से बातचीत में कमी रहेगी, आप खुलकर अपनी बातों को अपनी मदर के आगे रख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपकी इस चाहत को पूरा कर सकता है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है अपनी हेल्थ की, अपनी चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को, हार्ट की दिक्कत आपको हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो बस इसमें आपको ये है कि आप फॉरेन सेटल्ड हो सकते हैं। नींद की अगर आपको दिक्कत है या आपको डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से आपको सिर्फ रोज के 10 मिनट निकाल के रात को आराम से तारों की छांव में चंद्रमा की रोशनी लेनी है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी नींद की और डिप्रेशन की प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने लगेगी। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं तक के लिए है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पंचमेश के बारे में। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।